वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मार्किंग या लेआउट के बारे में। ठीक है ना। तो मार्किंग या लेआउट के बारे में हम लोगों ने अब क्या क्या पढ़ा, पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मार्किंग या लेआउट होता क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मार्किंग मीडिया क्या होती है और मार्किंग मीडिया कितने प्रकार से की जाती है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मार्किंग टेबल के बारे में और फिर सरफेस प्लेट के बारे में पढ़ा। मार्किंग टेबल और सरफेस प्लेट में क्या अंतर है, किस तरह के जॉब की जो आप मार्किंग करते हो तो सरफेस प्लेट में कौन सी करते हो और लेआउट टेबल या मार्किंग टेबल में किस तरह की मार्किंग करते हो, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिवाइडर के बारे में, ट्रेमल के बारे में, पैरेलल ब्लॉक के बारे में। पैरेलल ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं, उसका उपयोग क्या होता है, किस मटेरियल के बने होते हैं, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है ना। फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने, सरफेस गेज के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने मार्किंग या लेआउट चैप्टर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मार्किंग से संबंधित है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वी ब्लॉक क्या होते हैं और वी ब्लॉक का उपयोग क्या होता है। ठीक, तो वी ब्लॉक क्या होते हैं, देखिए ये गोलाकार जाप पर मार्किंग व मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन से, जैसे मशीनिंग ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे किसी जॉब में ड्रिलिंग करना हो, मिलिंग करना हो, शेपिंग करना हो, ग्राइंडिंग करना हो, ये सारे ऑपरेशन जो हैं वो किस पे करते हैं, गोल जाब पे, गोल जाब हो, है ना, गोल जाब के लिए ये सारे ऑपरेशन के लिए हम बी ब्लॉक का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। और बी ब्लॉक किस मटेरियल के बने होते हैं, तो ये कास्ट आयरन और कार्बन स्टील के बने होते हैं और इसकी सभी साइडें जो हैं वो मशीनिंग करके ग्राइंडिंग की होती है। ठीक, इसके मध्य में क्या है, वी आकार का खांचा बना होता है। ये देखिए वी ब्लॉक हमने बनाया भी है। ठीक है ना, ये वी ब्लॉक बना हुआ, इस तरह का जॉब वी ब्लॉक होता है। ये देखिए वी ब्लॉक का एक वी टाइप का एक खांचा कटा हुआ है और ये खांचा कितने का होता है, 90 डिग्री, माने वन साइड से 45 इधर से 45 इधर से, माने टोटल 90 डिग्री का ये खांचा कटा होता है। और इस पर हम लोग गोल जाप कोई होता है राउंड रॉड, उसको हम लोग इसके ऊपर रख लेते हैं जिससे सही मार्किंग या मशीनिंग हो जाती है। और क्या होता है इसमें क्या होता है, इसके वी के निचले भाग पर, ठीक है ना, इसके निचले भाग माने यहाँ, ये देखिए झिरियां कटी हुई हैं। तो आकार में झिरियां कटी होती हैं आयताकार आकार में, और इसका साइज जो है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से लिया जाता है। भारतीय मानक के अनुसार, भारतीय मानक संस्थान या ISI माने इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार ये किस साइज में आते हैं, ये 50 से 200 mm तक लंबे होते हैं, जबकि 50 से 100 mm तक इसकी हाइट में आते हैं। ठीक है ना। और ये जोड़े के रूप में आते हैं, पेयर के रूप में आते हैं और उस पेयर में सब में नंबरिंग की होती है। तो ये हो गया तुम्हारा बी ब्लॉक के बारे में। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बी ब्लॉक के प्रकार पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बी ब्लॉक। बी ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं, हमने बताया कि बी ब्लॉक 3 प्रकार के होते हैं। तो उसमें पहला पढ़ते हैं प्लेन बी ब्लॉक क्या होता है। प्लेन बी ब्लॉक क्या होते हैं, इसकी एक साइड पर वी ग्रूव कटी होती है और ये भारी तथा गोल या वर्गाकार जाबों पर मार्किंग व मशीनिंग करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे ये प्लेन बी ब्लॉक बना हुआ है, ये प्लेन बी ब्लॉक है। ठीक है ना। दूसरा कौन सा होता है, क्लैंप सहित बी ब्लॉक। ये कैसे होते हैं क्लैंप से, इसके दोनों आमने सामने की भुजाओं पर एक ही साइज के अलग अलग या एक ही साइज के ग्रुप कटे होते हैं और दूसरी दोनों भुजाओं पर एक आयताकार झिरी कटी होती है। इन झिरियों में क्या होता है, क्लैंप को फंसाकर किसी गोल या वर्गाकार जाब को क्लैंप में लगे स्क्रू द्वारा हम कस लेते हैं और फिर उस पर मार्किंग या मशीनिंग कर लेते हैं। जैसे ये देखिए ये झिरी कटी हुई है, ये झिरी में क्या हुआ, हमारा क्लैंप का
आया, क्लैंप आया, ठीक है ना, ये झिरी में हमने क्लैंप को फंसाया और स्पेंडल क्या है, ऊपर बोल्ट है, यहाँ पे हमने जाब को फंसाया और स्पेंडल के द्वारा इसको टाइट किया, ठीक है ना, इसको टाइट कर लिया। यहाँ पे झिरी में हमारे जो हुक है वो दोनों हुक फंस गए और यहाँ पे इसको हमने टाइट कर दिया, ठीक है ना। तो ये जाब हमारा बिल्कुल यहाँ पे जाब रख के टाइट करके क्लैंप कर दिया। तो इस प्रकार से ये क्लैंप सहित वी ब्लॉक होता है। तो ठीक है ना, ये दो वी ब्लॉक। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा, चुंबकीय वी ब्लॉक क्या होता है, मैग्नेटिक वी ब्लॉक क्या होते हैं। तो चुंबकीय या मैग्नेटिक वी ब्लॉक क्या होते हैं, इसमें एक अस्थाई चुंबक या मैग्नेट लगा होता है। जैसे ये देखिए हमने लगाया, ये एक मैग्नेट लगा दिया, इस पे वी ब्लॉक के बीच में एक मैग्नेट लगा दिया, ठीक है ना। और क्या होता है, इस पर लगे लीवर को ऑन की दिशा में रखने पर ये जाब को भली प्रकार से पकड़ लेता है और लीवर को जब आप की दिशा में रखेंगे तो क्या है, ये जाब को छोड़ देता है। इसे मार्किंग करने के लिए वह मशीनों पर ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग आदि ऑपरेशन के लिए उपयोग में लाते हैं। देखिए जैसे ये हमारा ये मैग्नेट है, ठीक है ना, हमने जाब को इस पे रखा और मैग्नेट को ये ऑन है, ये देखिए नीचे ऑफ है, इसको ऑन किया तो क्या होगा, तुरंत जाब को पकड़ लेगा। फिर जाब को हम लोग हिलाएंगे तो हिलेगा नहीं। और पर या मशीनिंग करनी हो या मार्किंग करनी हो, आराम से हम मार्किंग कर सकते हैं। तो जब जाब को निकालना हो तो मैग्नेट का लीवर जो है उसको आप की दिशा में करेंगे और जाब को निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से ये चुंबकीय वी ब्लॉक हो गए। तो वी ब्लॉक हम लोगों ने पढ़ लिए तीन प्रकार के। कौन कौन से, एक प्लेन वी ब्लॉक पढ़ा था, एक वी ब्लॉक विद क्लैंप, क्लैंप के साथ वी ब्लॉक आता है, और तीसरा पढ़ा चुंबकीय वी ब्लॉक या मैग्नेटिक ब्लॉक, मैग्नेटिक वी ब्लॉक। तो ये वी ब्लॉक हम लोगों ने पढ़े, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वी ब्लॉक की परिशुद्धता, एक्यूरेसी ऑफ वी ब्लॉक, कि वी ब्लॉक कितनी एक्यूरेसी में आते हैं। तो देखिए वी ब्लॉक जो है वो दो ग्रेडों में आते हैं। ए ग्रेड के जो वी ब्लॉक होते हैं वो अधिक परिशुद्ध तथा उत्तम स्टील के हार्ड व ग्राइंड करके बनाए जाते हैं और ये लंबाई में कितना 100 मिलीमीटर। भारतीय मानक संस्थान या ISI माने इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार ये 100 mm की लंबाई में आते हैं और इसका प्रयोग इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग टूल रूम में किया जाता है क्योंकि ये अधिक एक्यूरेसी में बने होते हैं। जबकि बी ग्रेड वाले जो बी ब्लॉक होते हैं वो ए ग्रेड की अपेक्षा कम परिशुद्ध होते हैं। और ये कैसे बने होते हैं, ये क्लोज ग्रे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं और इसका प्रयोग मशीन शॉप में किया जाता है और ये साइज में कितने आते हैं, 300 mm लंबाई में ये साइज में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका उपयोग क्या है। तो देखिए नंबर 1 क्या है, इसका प्रयोग गोलाकार जाबों को पकड़ने के लिए या जाब को सहारा देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग करके हम आसानी से मार्किंग कर सकते हैं। दूसरा क्या प्रयोग है कि किसी गोल जाब पर कोई मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं, जैसे ड्रिलिंग करना हो, मिलिंग करना हो, शेपिंग करनी हो, ग्राइंडिंग करने हो, ये सारे जो ऑपरेशन है वो हम बी ब्लॉक पर रखकर कर सकते हैं। देखिए आयताकार ब्लॉकों को भी हम बी ब्लॉक में पकड़ सकते हैं। अगर हमें उसकी मार्किंग करनी है तो क्या करते हैं, ये बी ब्लॉक है, इसको हमने ऐसे पलट दिया है ना, मैग्नेट चालू कर दिया और साइड में ऐसे पलट दिया और ये साइड में लंबी प्लेटें हैं तो मैग्नेट को चालू कर दिया तो इसने मैग्नेट को प्लेट ने पकड़ लिया और पर यह आसानी से हम लोग मार्किंग या मशीनिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया बी ब्लॉक के बारे में। अब हम लोग इसके बाद पंच के बारे में पढ़ेंगे कि पंच क्या होते हैं, पंच कितने प्रकार के होते हैं, किस मटेरियल के होते हैं, ये सारी चीजें पंच के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अब बी ब्लॉक के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं पंच के बारे में, पंच क्या होते हैं, ठीक है ना, और इसका उपयोग क्या होता है। तो देखिए पंच क्या होते हैं, किसी जॉब पर की गई मार्किंग को पक्का करने के लिए तथा किसी जॉब पर सेंटर लगाने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। और ये किस मटेरियल के बने होते हैं, ये हाई कार्बन स्टील और टूल स्टील के बने होते हैं और इसके पॉइंट जो हैं वो हार्ड व टेम्पर किए होते हैं।
इसकी बॉडी जो है अष्टभुजाकार व गोल होती है और ये क्या होती है, इसको नल्ल किया जाता है। अब आता है कि पंच के भाग कौन कौन होते हैं, पार्ट्स ऑफ पंच। तो पंच देखिए 3 भाग होते हैं मात्र। एक होता है हेड, दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है पॉइंट। तो देखिए ये पंच हमने बनाया है, ये फिगर में हमने पंच को बनाया है। ये ऊपर हेड है, इस पे हम लोग हैमर से चोट करते हैं, ठीक है ना, हल्की चोट हैमर से करते हैं। और ये देखिए बॉडी है जो कि नल की हुई है ना, नलिंग करके दिखाइए। और ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोग जहां पर पंचिंग या सेंटर आर्च को लगाने का काम करते हैं। इसके बाद हम बहुत सारे पंच कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पंच, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं पंच के प्रकार, टाइप्स ऑफ पंच। तो पंच कितने प्रकार के होते हैं, पंच बहुत प्रकार के होते हैं। पंच निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, उसमें से अब पढ़ते हैं। सबसे पहला सेंटर पंच क्या होता है। तो सेंटर पंच क्या होता है, ये 4 mm से 12 mm मोटे होते हैं और जबकि लगभग 125 mm लंबाई में आते हैं। और इसके आगे का भाग कुछ टेपर होता है और इसके पॉइंट का एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। इसके बीच का भाग या जो बॉडी है वो नल की हुई होती है। और ये ड्रिल सेंटर लगाने, अर्थात जब हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसके पहले उस पर एक सेंटर लगा लेते हैं, जिससे हमारा ड्रिल इधर उधर भगे नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए एक सेंटर लगा लेते हैं जिससे ड्रिल उसी पॉइंट पर कार्य करेगा। तो इसलिए इसका प्रयोग, सेंटर पंच का प्रयोग ड्रिल सेंटर लगाने के लिए करते हैं। दूसरा आता है डॉट पंच। डॉट पंच क्या होता है, ये भी सेंटर पंच की तरह ही होता है, परंतु इसके पॉइंट का जो एंगल है वो 60 डिग्री होता है, जबकि सेंटर पंच का 90 डिग्री का एंगल होता है ना। और इसका प्रयोग क्या होता है, मार्किंग करते समय करते हैं। जब मार्किंग के लिए हम स्क्राइबर द्वारा रेखाएं व लाइनें खींचते हैं तो उसको पक्का करने के लिए, क्योंकि जब हम कोई ऑपरेशन करेंगे तो लाइनें हैं तो लाइनें दिखाई नहीं देती हैं, तो हम उस पर पंच मार लेते हैं, पंचिंग कर लेते हैं। तो किस पंच के द्वारा, डॉट पंच के द्वारा हम स्क्राइबर द्वारा लगाई गई लाइनों को पक्का करने के लिए डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। ये देखो पंच बना हुआ है, ये टेपर है ना, बॉडी देखो नल की हुई है, ऊपर का हेड है, इस पे हम चोट मारते हैं और ये हमारा पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये हो गए 2 पंच पढ़े। अब तीसरा पंच पढ़ेंगे हम लोग। अब पढ़ते हैं तीसरा, प्रिक पंच क्या होते हैं। तो प्रिक पंच क्या होते हैं, ये पंच जो है वो फाइन मार्किंग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं और ये नर्म धातुओं पर मार्किंग करते हैं। जैसे तांबा पे मार्किंग करनी हो या एल्युमिनियम हो या पीतल हो, ऐसे जो धातुएं हैं उन पर मार्किंग करने के लिए प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। इसका जो एंगल पॉइंट है वो कितना होता है, 30 डिग्री होता है। अब चौथा पढ़ते हैं, सॉलिड पंच क्या होता है। सॉलिड पंच क्या होता है, ये पंच सीट में सुराग करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, परंतु इसके द्वारा किए गए सुराग परिशुद्ध नहीं होते, अर्थात सही नहीं होते। इसका उपयोग रफ कार्यों के लिए किया जाता है। इसके लिए तरीका क्या है, सीट के नीचे एक नट रखना चाहिए, फिर पंच द्वारा हैमर से पंच पर मारना चाहिए, जिससे वो होल को कर देता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सीट मेटल शॉप या ब्लैक स्मिथी शॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हम लोगों ने कुछ पंच के बारे में पढ़े, बाकी जो पंच है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप अपने मित्रों को भी बताएं, लाइक और सब्सक्राइब कराएं।